प्रिय छात्र छात्रों, आज हम पढ़ेंगे विद्यापति। विद्यापति है जिसका पद पढ़ेंगे। ये बोर्ड की दृष्टि से आपको वेरी महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। हम सभी पाठ के विश्लेषण कर रहे हैं। आज हम पाठ के विश्लेषण करते करते विद्यापति में पहुंच गए। जिसमें पहला प्रश्न है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित? ऑप्शन नंबर बे मैथिली भाषा में। प्रश्न नंबर 2, गोकुल तजी मधुपुर बस रे पंक्ति में श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर कहाँ चले गए? तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए राइट, मथुरा चले गए थे। प्रश्न नंबर 3, कवि ने नायिका के प्रियतम की किस महीने में आने की संभावना व्यक्त की? तो इसका उत्तर रहेगा कार्तिक महीने में आने की संभावना व्यक्त की। प्रश्न नंबर 4, कुसुमित कानन के हेरी कमल मुखी मुति रहत दू नयान पंक्ति के आधार पर नायिका अपने नेत्र बंद कर लेती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही? कि ऑप्शन नंबर 6, वन प्रदेश के फूलों को देखकर। प्रश्न नंबर 5 है, कोयल और भोर की आवाज़ सुनकर नायिका की प्रतिक्रिया हुई है। तो ऑप्शन नंबर है हाथों से कान बंद कर लिए। प्रश्न नंबर 6, वीरे में राधा का शरीर किस के समान क्षीण होता जा रहा? तो ऑप्शन नंबर चतुर्दशी चंद्रमा के समान क्षीण होता जा रहा। प्रश्न नंबर 7, रानी लाकेमा देवी पर मुक्त होकर रमण कर रहे थे। ऑप्शन नंबर डायरेक्ट राजा शिव सिंह। प्रश्न नंबर 8, विद्यापति किस राजा के अभिन्न मित्र राज कवि और सलाहकार थे? ऑप्शन नंबर बे मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के सलाहकार थे। प्रश्न नंबर 9, धरणी धरी धनी कत बेरी बही शई पुनि तई उठही न पारा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का ऑप्शन नंबर 6 उपयुक्त दोनों यानी कि उपमा अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार रहेगा। प्रश्न नंबर 10 है कि तोहरे बीरे दिन छन छन तनु छिन चौदह चांद समान उपयुक्त पंक्ति में अलंकार रहेगा। उपयुक्त यानी कि उपयुक्त छवि यानी कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार उपमा और अनुप्रास अलंकार रहेगा। प्रश्न नंबर 11, आदिकाल भक्ति काल के छंदी कवि माने जाते? आदिकाल भक्ति काल के छंदी कवि माने जाते? ऑप्शन नंबर बी राइट, विद्यापति माने जाते। अब लघु उत्तरात्मक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नोत्तरी रहेगा, जिसमें 12वां प्रश्न, प्रीतमा के दुख के क्या कारण? प्रीतमा इसलिए दुखी है क्योंकि उनके प्रीतम पास नहीं है। सावन के महीने को नायक के बिना काट पाने उसके लिए कठिन हो रहा है। प्रीतम के बिना एकांकी भवन उसे काटने को दौड़ता। नायक वीरानी नायिका का मन अपने साथ हरण करके ले गए। वह सखी से कहते हैं कि मेरे दुख की पीड़ा को भले ही दूसरा कैसे जान सकता है, इससे तो वही जान सकता है जिसने वीरे का दुख झेला हो। इस प्रकार प्रियतमा के दुख का मूल कारण प्रियतम है। परदेश गमन जिससे उससे वीरे का दुख झेलना पड़ा हो। जन्म अवधि हम रूप निहार नयन न तेरपति बेल। उक्त पंक्ति के आधार पर विद्यापति की नायिका की मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर रहेगा, नायक को सदैव देखते रहने के बाद वीरानी नायिका के नेत्र में तृप्त नहीं होते। वह हमेशा उसे ही देखते रहना चाहते थे। शकील ने जब नायिका से प्रेम के अनुभव के बारे में पूछा तो नायिका ने कहा कि प्रेम में सदा अतृप्ति रहती है। अतृप्ति ही प्रेम की पहचान है। नायिका के मन में नायक के रूप में दर्शन की लालसा है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से वही व्यक्त करना चाहता है। प्रश्न नंबर 14 है कि सह परिते अनुराग बखानिए तिल 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 नूतन होई पंक्ति से लेखक से क्या आशय है? तो इसका आशय है कि नायिका अपने नायक के प्रेम का जब वर्णन करती है तब उससे नवीनतम और ताजगी दिखाई देती है। कवि के अनुसार वही प्रेम अनुराग वर्णन करने योग्य है जिसमें क्षण क्षण नवीनता का अनुभव हो। प्रेम की एक विशेषता है नित्य नवीनता, और इसी प्रकार जिस प्रीतम कभी पुरानापन न आए हो, सदैव नई नई सी लगे, वही प्रीतम बखानने में योग्य हो। अब हम पढ़ेंगे निम्नदातु प्रश्न, जिसमें 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या कीजिए। कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी मुदि रहे दु नयन कोकिल कलरव मधुकर धुन्य शून्य कर देई चापई कान माधव शून्य शून्य बचन हमारा तुए गुण सुंदरी अति बेल दुबरी गुनी गुनी प्रेम तुहारा धरणी धरी धनिकत
पेरी बज्य जय पुनितई उठई न पारा कातर दिशि करी चौदिश हेरी हरे नयन गर्जे जल धारा तहरी बिरे दिन शन शन तनुषिन चौदशी चांद सम्मान बने विद्यापति शिव नर नपति देख में रम्य जा रमान। तो संदर्भ रहेगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य अंतरा भाग 2 में विद्यापति द्वारा रचित पद से लिया गया था। प्रसंग रहे वीरणी नायिका की वीर दशा के बारे में बताते हुए कोई सखी श्री कृष्ण से कहते हैं कि अत्यंत दुर्बल हो गए, धरती पर बैठ जाए तो पुण्य उठ भी नहीं पाती है। व्याख्या। दूती ने जाकर श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, तुम्हारे वीरे में राधा अत्यंत व्याकुल हो रही है। वे कमल मुखी जब वन प्रदेश के फूलों को देखते हैं तो उसे दोनों नेत्र बंद कर लेती है, और जब कोयल की मधुर कूक और भौरों का गुंजार सुनती है तो दोनों हाथों ने अपने कान बंद कर लेती। तुम्हारे गुणों और प्रेम के बारे में सोच सोच कर सुंदरी अत्यंत दुर्बल हो गई। वह नायिका धरती को पकड़ पकड़ के कितनी ही बार बैठ जाती और पुण्य उठ भी नहीं पाते। वह कातर दृष्टि से चारों दिशाओं में देखती रहती और आंखों से आंसू की धारा बहती रहती। तुम्हारे वीरे में उसका शरीर उसी प्रकार क्षीण होता जा रहा जिस प्रकार चतुर्दशी का क्षीण चंद्रमा से। कवि विद्यापति कहता है कि राजा शिव सिंह अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ रमण करते हैं। तो विशेष रहेगा इस पद में कोमलकांत पदावली युक्त मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ। वीर की तीव्रता का मार्मिक वर्णन हुआ है। कमल मुखी चौदशी चांद समान उपमा अलंकार धरणी धरी उठई न पारम अतिशोक्ति अलंकार है। अनेक जगह पूर्वोक्ति प्रकाश अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है और गेय छंद वियोग श्रृंगार रस और माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 16 है, विद्यापति का साहित्यिक परिचय लिखिए, जीवन परिचय लिखिए। विद्यापति का जन्म 1330 ईस्वी में हुआ। तो भक्ति और श्रृंगार के कवि, उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य की जैसी अनुभूति और हुई वैसी अत्यंत दुर्बल। विद्यापति का संस्कृत अवध अपभ्रंश का मैथिली पर पूरा अधिकार था। उन्होंने मैथिली कोकिल और अभिनय जयदेव कहा जाता। लौकिक प्रेम के विभिन्न का चित्रण, स्तुति पदों से विभिन्न देवी देवताओं का चित्रण, प्रकृति की मनोहर छाया और नक्शिक वर्णन उनके काव्य के मुख्य विषय हैं। मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार में उनके पद इतने रच बस गए हैं कि पदों की पंक्तियां बन गई। वह आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि कहे जाते हैं और उनकी प्रमुख काव्य कृतियां आज कीर्ति लता, कीर्ति पतक, आवट, पदावली, मैथिली में पुरुष परीक्षा, परिक्रमा और लिखा उनकी इनकी महत्वपूर्ण परीक्षा है। यह आज के हमारा जो विद्यापति था, ये विद्यापति वाला जो पाठ था, विद्यापति ये पाठ हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें अपना इनके पद पढ़े थे और ये कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।